अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, आपके फेवरेट इंफॉर्मेटिव चैनल MF बुक्स से आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हमारा आज का टॉपिक है हबीब जालिब। हबीब जालिब उर्दू शायरी का एक चमकता दमकता नाम है। हबीब जालिब 1928 में कस्बा दसोया, जिला होशियारपुर, सूबा पंजाब में पैदा हुए। आपने एंग्लो अरेबिक हाई स्कूल दिल्ली से मैट्रिक की क्लास का इम्तिहान पास किया। बादजा गवर्नमेंट हाई स्कूल जैकब लाइन कराची से मजीद तालीम हासिल की। रोजनामा जंग और फिर उसके बाद लायलपुर टेक्सटाइल मिल से रोजगार के सिलसिले में मुंसलिक रहे। आपका ताल्लुक कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ पाकिस्तान से था। पेशावर अगर देखा जाए तो आप पेशावर शायर, नगमा निगार और इसी तरीके से मौसीकी के दिलदादा थे। आपकी पेशावराना ज़ुबान उर्दू और इंग्लिश थी। आपको जिन एजाजात से नवाजा जा चुका है उनमें निगार अवार्ड सरे फहरिस्त है। अगर हबीब के हालात जिंदगी पर बात की जाए तो आपका पहला मजमुआ कलाम बरगे आवारा के नाम से 1957 में शाये हुआ। मुख्तलिफ शहरों से हिजरत करते हुए बिलाखर लाहौर में मुस्तकिल आबाद हो गए और तब आपका ये मशहूर शेर हमेशा के लिए अमर हुआ। ये एजाज है हुस्ने आवारगी का, ये एजाज है हुस्ने आवारगी का, जहां भी गए दास्तां छोड़ आए। आजादी के बाद कराची आ गए थे। कुछ अरसा मारूफ किसान रहनुमा हैदर बख्श जतोई की सिंध हारी तहरीक में काम किया। यहीं आपके अंदर तबकाती शऊर पैदा हुआ और उन्होंने मुआशरती नाइंसाफियों को अपनी नज़मों का मौजू बनाया। 1956 में आप लाहौर में रिहाइश पजीर थे। अगर सियासी हालात की बात की जाए तो अयूब खान और याया खान के दौरे आमरीयत में मुतअद्दद बार कैदोबंद की सऊबतें झीली। जालिब को 1960 के अशरे में जेल जाना पड़ा और वहां उन्होंने कुछ अशार लिखे जिनका सरे मक्तल के उन्वान से हुकूमत वक्त ने जब्त कर लिए थे, लेकिन उन्होंने लिखना नहीं छोड़ा। जालिब ने 1960 और 1970 के अशरों में बहुत खूबसूरत शायरी की जिसमें उन्होंने उस वक्त के मार्शल्ला के खिलाफ भरपूर एहतजाज किया। जब पाकिस्तान में परवेज मुशर्रफ ने इमरजेंसी लगाई तो मुशर्रफ के सियासी मुखालिफिन के जलसों में हबीब जालिब की शायरी दिलों को गरमाने के लिए पढ़ी जाती थी। 1958 में पहली आमरीयत का दौर शुरू हुआ। 1962 में इसी अयूबी आमरीयत ने नाम नेहाद दस्तूर पेश किया जिस पर जालिब ने अपनी मशहूर जमाना नज़म कही जिसने अवाम के जम्मे गफीर के जज्बात में आग लगा दी थी, जिसका उन्वान था मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। 1970 के इंतखाब के बाद जनरल याया खान ने इख्तदार अक्सरियती पार्टी को मुंतकिल नहीं किया। इसके जवाब में उन पर गोलियां बरसाई। उस वक्त मगरबी पाकिस्तान इस फौज कशी की हमायत कर रहा था। उस वक्त ये जालिब साहिब ही थे जो कह रहे थे मोहब्बत गोलियों से बो रहे हो, मोहब्बत गोलियों से बो रहे हो, वतन का चेहरा खून से धो रहे हो, गुमा तुमको कि रास्ता कट रहा है, यकीन मुझको कि मंजिल खो रहे हो। 1974 में वजीर आजम भुट्टो जिनके कंधों पे बैठकर मसनद इख्तितार पर पहुंचे थे उन सबको नाम नेहाद हैदराबाद साजिश केस में बंद कर दिया। इस दौर में जालिब साहब की यह नज़म बहुत मशहूर हुई थी। कसरे शाही से ये हुक्म सादिर हुआ, कसरे शाही से ये हुक्म सादिर हुआ, लाड़काने चलो वरना थाने चलो। ज़ियाउल हक के मार्शल्ला में जब हैदराबाद साजिश केस खत्म हुआ और उसके असीरों को रिहाई मिली तो इन्होंने औरों की तरह भुट्टो दुश्मनी में ना ही ज़ियाउल हक से हाथ मिलाया, ना ही फस्तायत के तराने गाए, बल्कि उन्होंने तो कहा
जुल्मत को ज़िया सरसर को सबा बंदे को खुदा क्या लिखना। आमरीयत के बाद जब पीपल्स पार्टी का पहला दौरे हुकूमत आया और अवाम के हालात कुछ ना बदले तो जालिब साहब को कहना पड़ा वही हालात हैं फकीरों के, वही हालात हैं फकीरों के, दिन भर फिरे हैं फकत वजीरों के, हर बलावल है देश का मकरूज, पांव नंगे हैं बेनजीरों के। इसके अलावा अगर हबीब जालिब साहब की तख्लीकात पर बात की जाए तो उसमें सिरात मुस्तकीम, जिक्र बहते खूं का, गुंबद बेदर, कुलियाते हबीब जालिब, इस शहर खराबी में, गोशे में कफ्स के, हरफे हक, हरफे सरदार, इहादे सितम, और इसी तरीके से अगर देखा जाए तो उन्हें मशहूर पाकिस्तानी फिल्म जरका में रक्स जंजीर पहनकर भी किया जाता है, लिखने पर शोहरत हासिल हुई थी। इसके अलावा भी उन्होंने कई फिल्मों के लिए गीत लिखे जिनमें हम एक हैं, मौत का नशा, नागमनी, दो रास्ते, जख्मी, भरोसा और चंद और फिल्में भी शामिल हैं। इब्तदा में जिगर मुरादाबादी से मुतासर थे और अपनी रिवायती गजलें कहते थे। हबीब जालिब की सियासी शायरी आज भी आम आदमी को जुल्म के खिलाफ बेबाक आवाज उठाने का सबक देती है। हबीब जालिब की पूरी जिंदगी फकीरी में गुजरी। अपनी जिंदगी में हुकूमती मुखालफतों के साथ साथ अवामी हिमायत का भी एक जम्मे गफीर उनके साथ था, जिनमें हर शोबाए जिंदगी के लोग शामिल थे जिनसे आप किसी ना किसी किस्म का फायदा उठा सकते थे। मगर उन्होंने एक मामूली सा फायदा ना अपनी जात के लिए उठाया, ना अपने अहले खाना को कुछ हासिल करने दिया। उनके बच्चे मामूली तालीमी इदारों में तालीम हासिल करके जवान हुए। उनको निगार फिल्मी अवार्ड से नवाजा गया। इसके अलावा 2006 से उनके नाम से हबीब जालिब अमन अवार्ड का इजरा किया गया। अगर बात की जाए हबीब जालिब के आखिरी अय्याम की तो उनका इंतकाल 12 मार्च 1993 को हुआ और लाहौर के कब्रिस्तान सब्जाजार में दफन हुए। और इस तरीके से उर्दू शायरी का, मुजाहमती शायरी का ये बाब बंद हुआ। इजाजत चाहेंगे, फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।